अगर ऐसा है तो गलत है, नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा जनता भारत के सेना के साथ खड़ा है। अच्छा, पूरा बिहार, भारत, इंडिया, भारत का 2829 राज्य भारत की सरकार के साथ खड़ा है। तब किस बात का डर भैया? तब किस बात का डर? जब जनता कर रहा है कि हम मरने मिटने को तैयार, तब किस बात का डर? मोदी जी डर काहे रहे हैं भाई? बढ़िए आगे, पूरा जनता के साथ है। देश आज इंदिरा जी को याद कर रहा है। इस छलवी कपटी आदमी से नहीं कुछ होने वाला। मोदी जी डर रहे हैं या फिर पाकिस्तान के अब प्रधानमंत्री? कौन डर रहा है हमको नहीं पता। आप ही बोल रहे हैं कैसे? हम अभी न्यूज़ों नहीं देखे हैं। न्यूज देखने नहीं चाहिए, सब फर्जी न्यूज दिखाता है। अच्छा, तो क्या होना चाहिए? युद्ध जो है वो रुका है, युद्ध चलना चाहिए था आपके अनुसार, या फिर जो है युद्ध जो रुका है वो ठीक हुआ है? क्योंकि कहा जाता है कि युद्ध में दोनों ही देशों को नुकसान होता है। अरे भारत की पहचान कृष्ण से होता है। कृष्ण जब मैदान में उतर गए तो पीछे नहीं हटे। हाँ को रथ मारते चलो और पूरा कौरव को साफ करो, और पांडवों को अधिकार दिलाया। तो हाँकिए रथ और भागाइए पाकिस्तान को, और हिंदुस्तान को अधिकार दिलाइए। ये भूमि कृष्ण की भूमि है, और कृष्ण कभी युद्ध से पीछे नहीं हटते हैं। क्या कहिएगा, भारत पाकिस्तान में जो है वो सीज फायर हो गया, युद्ध को जो है पूर्ण विराम लग गया है युद्ध पे, आप क्या कहिएगा इसको लेकर? वही करना चाहिए था। ये तो बोलेंगे आके मीडिया पे कि चौथी हम लोग समझिए कि बड़ा इकोनॉमिक है, ये है वो है, वैसे वैसे समझिए कि सब विपक्ष पहले बोलता था कि फेंक हुए, अब हम लोग ही बोलेंगे फेंक हुए। युद्ध रुकने में बिहार की जनता को प्रॉब्लम क्या है? युद्ध रुका है, युद्ध कौची ना रोकेगी? कब नहीं युद्ध रोका जी? हमेशा युद्ध रोका है। 93 बम ब्लास्ट हुआ, 2008 में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, 6 में मुंबई लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ, समझिए पहलगाम हुआ, उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, गलवान में करवाए। कहाँ कहाँ मरवाइएगा? कब कब युद्ध करके समझौता करवाइएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं और कहते हैं कि दोनों बीचों के बीच कौची समझौता। ट्रम्प है? वही अमेरिका है ना कि 7वां बेरा मारने के लिए भारत को भेजा था, तो रूस साथ दिया था, 40वां बेरा भेजा था। भूल गए वो बतिया को का? मतलब युद्ध से मतलब कि खुश नहीं है। अरे युद्ध के लिए हम लोग महंगाई झेल रहे थे जी। आज महंगाई पे बात हो रहा तो उनके मोदी जी के पक्ष से बोल रहे थे कि समझिए कि सैन्य ताकत मजबूत कर रहे थे, सैन्य को हमारे सैन्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं। सैन्य शक्ति को इसीलिए बढ़ा रहे थे कि जाके मतलब समझिए कि युद्ध विराम कर दीजिए। 24 करोड़ जनता है साला, अब पूरा भारत को तबाही मचैले, जब मन तब जहां मन तब बम पटाखा छोड़ के चल जा रहा है। यही हम लोग करके आपको भेजे। कहीं ना कहीं दोनों ही देशों में अगर युद्ध होता तो दोनों ही देशों को तो नुकसान होता, भारत को भी नुकसान होता, पाकिस्तान को भी नुकसान होता। अरे तो पहलगाम में नुकसान हम लोग को करके नहीं चल गया? 28 लोग को मोदी जी फिर जिनके लिए वापस ला सकते हैं, आ सकता है तो हमारा बोल दीजिए, हम लोग युद्ध विराम के लिए मान सकते हैं। अरे इसका क्या रीजन है कि अगला बार फिर जाके आतंकवादी हमला ना होगा? मोदी जी बोलेंगे, लिखित रूप में आश्वासन देंगे कि अगला बार कोई पहलगाम और जम्मू कश्मीर घूमने जाएगा तो टूरिस्ट पे हमला ना होगा? इसका कोई लिखित देगा? तो मनसूबा क्या था? पाकिस्तान पे हमला करना, पाकिस्तान से युद्ध करना, या फिर आतंकवाद को खत्म करना? अरे जो आतंकवादी में संलिप्त है, चाहे देश हो चाहे कोई हो, ओकरा खत्म करना। ये तुर्की को भूकंप आया तो तुर्की को राहत सामग्री सबसे पहले भेजे, उसके बदले तुर्की कहा दिया इनको ड्रोन दे रहा है पाकिस्तान को मारने के लिए। सबसे पहले राहत सामग्री भेजने वाला भारत, जनरेटर भेजा, खाने पीने मेडिसिन वगैरह जो है सब समझिए कि पहले भारत उनको कोरियर जहाज से भेज दिया कि सब ओकरा बचा दिए जाके मोदी जी। सैन्य समझिए कि शिविर लगवाए, सैन्य मतलब यहाँ से मेडिकल के टीम भेजे, और उसके बदले तुर्की इनको कहा दिया ड्रोन दिया मारने के लिए कि जाइए भारत को मारिए। तो कैसा इनका विदेश नीति है? वही विदेश नीति है ना। तो बेवकूफ सब तो पूरे जनता को बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं पूरे जनता को। युद्ध रुक गया इससे कहीं ना कहीं नाराज। अरे भैया तो हमारे बोल रहे हैं कि युद्ध विराम कर दीजिए, हम भी नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन अगला बार मोदी जी लेंगे कि फिर जाके कभी आतंकवादी हमला ना होगा? नहीं होना चाहिए ना, कभी फिर सीज फायर उल्लंघन ना होना चाहिए। कल एगो अभी आज सुबह में कोई जम्मू कश्मीर में सिविल ऑफिसर था, ओकरा मार दिया, सीज फायर उल्लंघन में ओकरा मार दिया। सब समझिए कि 20 से 25 को तो नागरिक समझिए कि जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में मारा गया, मरा ना, जिस सिविल नागरिक जो निर्दोष आदमी मार दिया, वो पहलगाम हमला के बाद से सीज फायर उल्लंघन में पाकिस्तान मार दिया समझिए। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि क्या कहला 100 से आसपास इंजर्ड है। क्या कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है वो रुक गया हुआ है, सीज फायर भारत पाकिस्तान में लग गया, क्या कहिएगा इसको? क्या कहेंगे भाई, मन दुखी है, बहुत दुखी है मन दुखी है बिल्कुल। कहाँ दुखी है? युद्ध से क्या प्रॉफिट मतलब हो जाता है? युद्ध से क्या होता है? युद्ध से कोई प्रॉफिट नहीं हो जाता, लेकिन जब युद्ध करना ही नहीं था तो फिर इतना ललकार क्यों? मॉक ड्रिल करके शंखनाद करना। लोग कहते थे कि जैसे त्रेता युग द्वापर युग में युद्ध से पहले शंखनाद होता था, तो ये मॉक ड्रिल मोदी जी का शंखनाद है। लेकिन लगातार जो केंद्र सरकार से या फिर जो रक्षा मंत्री हैं या कोई भी जो है वो कह रहे थे कि हमारा मंसूबा पाकिस्तान पे युद्ध करना नहीं है, पाकिस्तान से जो आतंकवाद है उसको खत्म करना है। तो जब आतंकवादी खत्म करना है तो अपने देश से भी खत्म कीजिए ना आतंकवाद। अपने देश में भी आतंकवाद है
है नहीं। आपको पहलगाम वाला जो घटना हुआ था उसके उसे पता चला ना कि जो खच्चर चलाने वाले थे, जो वहाँ के आम कुछ लोग थे, वो भी आतंकवाद से मिले हुए थे, तो वो भी तो आतंकवाद ही हुए ना। तो मोदी जी, आपको पाकिस्तान जाने की जरूरत क्या थी? सबसे पहले अपने भारत से ही स्टार्ट कीजिए ना। आतंकवाद अपने भारत में भी है ना, आप यहीं से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद पाकिस्तान आप जाते। क्या जरूरत थी जाने की? और कहते हैं कि वहां की आम जनता मर रही है, तो भैया यहाँ पे कौन सा बोले कि सांसद, विधायक और पीएम सीएम को मारा गया था, कि किसी आतंकवाद को मारा गया था? यहाँ भी तो आम जनता को ही मारा गया था। एक शादीशुदा जोड़ा जिसका मात्र 4 दिन हुआ था शादी का, और वो टूरिस्ट गए थे हनीमून के लिए, उसको मारा गया है। 4 दिन में किसी माँ बहन के मांग से सिंदूर उतरेगा तो कैसा लगेगा? किसी को क्या महसूस होगा? मोदी जी को मतलब उसका वीडियो देखकर आंख से आंसू आ रहे थे। मोदी जी की बहन का सिंदूर का बदला लिया जाएगा। ठीक है मोदी जी, आप सिंदूर का बदला लिए, लेकिन ये बदला किस काम का, जो बीच में ही विराम लग गया? पूरे युवा जुनून में थे, पूरे मतलब अपने देश के अंदर जितने भी लोग थे, 140 करोड़ जो जनता है, वो जातिवाद धर्मवाद को छोड़कर मोदी जी के साथ में, जहां मोदी है तो मुमकिन है, जय मोदी तय मोदी, मतलब बेहतरीन तरीके के नारे लोग दे रहे थे। मोदी जी का समर्थन लोग कर रहे थे। युवा जो था वो पूरा चाह रहा था पूरी तरीके से जो पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सबक सिखाए, ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसा ना करे, क्योंकि वो लोग भैया कुत्ता भी थोड़ा सा वफादार होता है, वो लोग कुत्ता भी नहीं, कुत्ता से भी नहीं जाती है वो लोग, और मतलब हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का घटना करते रहता है। क्या मतलब ये कि अभी युद्ध विराम हो गया तो आगे से वो ऐसा नहीं करेगा? जरूर करेगा। अरे दुश्मन दुश्मन ही होता है, तो इससे बढ़िया है ना आप युद्ध विराम कर देते जाइए, जाकर उनसे भी गले मिलाइए ना, क्या दिक्कत है आपको? इस फैसला से आप नाराज? बिल्कुल नाराज है। डोनाल्ड ट्रम्प जो आते हैं और कहते हैं कि दोनों ही बीचों के बीच समझौता हो गया, ये वो फला चिल्ला करके चले जाते हैं। वही चीज है ना। तो भैया सलाहकार आपका कौन है? आप देखिए ना, जो आपके मददगार है, अगर उनका बात मान के आप पीछे हटते तो एक बात थी, आप किसी अन्य लोगों की बात मान के आप पीछे हट रहे हो। आज क्या हुआ है, अभी जिस समय से मोदी जी जब हाई अलर्ट में आए थे, लोगों को लग रहा था कि मोदी जी अब पाकिस्तान से युद्ध करवाएंगे और बदला लेंगे। लोग मतलब विपक्ष के लोग भी मोदी जी का समर्थन दे रहे थे। आज क्या हुआ है, आज जब युद्ध सिद्ध हुआ है, मतलब युद्ध बंद हुआ है, फिर लोग विपक्षियों का पलटवार स्टार्ट हो गया है। मोदी जी कहते थे कि 56 इंच का सीना है, मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया? अब पलटवार सुनते सुनते साला सुबह से कान पक गया है। सवाल अभी अब खड़ा होना शुरू हो। हाँ, कल तक हम लोग सही थे भैया, क्योंकि हम लोग भाजपाई हैं, कल तक हम लोग सही थे, लेकिन आज सवाल के कटघरे में लोग खड़ा कर दे रहा है। विपक्ष के जो चैनल वाले हैं वो लोग आ रहे हैं, आपका मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया? तो भैया सब लोग को यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी सूख गया है, गर्मी का दिन है। क्या कहिएगा, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था उस रुक गया हुआ है, भारत और पाकिस्तान में जो है वो सीज फायर जो हो चुका है, इसको पहले किस तरह देख रहे हैं? देखिए मोदी जी अब पता नहीं उस प्रधानमंत्री का डोनाल्ड ट्रम्प का बात क्यों माने, क्यों समझौता किए, वो तो वही बता सकते हैं। नहीं तो डोनाल्ड ट्रम्प तो सिर्फ आए थे और बोल दिए दोनों ही देशों के बीच कुछ तो समझौता होगा। आपके पास कॉमन सेंस नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है। आपके देश की जनता मर रही है ना, उसके देश से तो नहीं मर रही है कि भैया वो आया, भैया मत मारो, छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा बंद करो, हो गया। ये तो यही बात हो गया कि भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, 112 नंबर आया, समझाया, चल गया, काम खत्म। फिर लड़ाई करेगा, वहां का कहाँ जाएगा? आपका सपोर्ट कर रशियन, उसका बात मानते तो रुकवाते तो मान सकते भाई, हाँ चलो उसका सपोर्ट किया। अमेरिका सपोर्टर नहीं है क्या भैया? कैसे मान लेंगे? एक तरफ मर रहा है, एक तरफ आप बात मनवा रहे हैं। तो अमेरिका तो शुरुआत में ही खुलकर समर्थन कर रहा था भारत का खुलकर समर्थन करता तो क्या हुआ एक भाई, क्या हुआ? यानी अभी पाकिस्तान से मिले हुए क्या कि पाकिस्तान बचा रहे हैं? भैया पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है। अब अनुवाद को मत मारिए, छोड़ दीजिए, उसको भी मारिए, उसको जो उसने पनाह दिया है, जो भारत में घुसवाया है, बोले उसको मारिए, उसके बाद फिर आप इसको मारिए। अब पाकिस्तान को भूल जाइए, पाकिस्तान में क्या बिगाड़ा है? मतलब इस फैसले से आप लोग नाराज है? नाराज नहीं है, मतलब समझिए कि मानसिकता हम लोग खराब हो गया है। लड़ा सपना में जी रहे, सपना देख रहे थे कि भैया युद्ध हो रहा है। एक भाई जब नींद उठा वो तो मजाक हो रहा था, ये सपना था। लगता है ना कि मोदी जी, ये जो हमारे फेमस हीरो है राजकुमार जी, उनका डायलॉग याद आ गया होगा कि भैया बंदूक हमारी होगी, वक्त हमारा होगा, मारेंगे जरूर मारेंगे, मगर जमीन तुम्हारा होगा। ये कहानी उन्होंने याद कर लिया, डायलॉग याद कर लिया। अब बिहार में आगे बोला था कि मट्टी से मट्टी मिला देंगे। बंदूक था रशियन का, सुनिए, बंदूक था रशियन का, वक्त था आपका। अब बात किसका मार रहे हैं? अमेरिकन का। नहीं तो लगातार जो है वो मोदी जी हो या फिर जो हमारे सेना है वो कहते रहे कि हमारा जो युद्ध है, हमारा जो ये है सो आतंकवाद के खिलाफ है, हमको आतंकवाद को खत्म करना है। मोदी जी को इसमें साफ साफ बोलना चाहिए था कि भैया हमारे देश की जनता मर रही है, वो मार रहा है जिसका हक नहीं है, ठीक ना? आप आर्मी वाला छूट दे दीजिए, जो करना भैया आप करिए। हाँ, अगर आर्मी वाला युद्ध रोकता ना तो समझ में आता भैया कोई ना कोई अपना सर्किल बना रहे हैं, मगर आप एक राजनीति आदमी है, आप एक आम आदमी नहीं है।
ठीक है ना, आपका हक है ना भैया जवाब दिलवाना, जवाब उठाना कि भैया युद्ध क्यों रोके, लड़ रहा था लड़ने देते। आप पाकिस्तान में घुसवा दिए हमारे सैनिक भाई को और ऊपर से रुकवा रहे हैं। अब मान लीजिए कल रुकवा दिए हैं, उसको मार देगा तो सैनिक को मार देगा, किसका जिम्मेदार होगा? आप उठाइएगा। कल आप कश्मीर कोई जान नहीं सकता है कि वहां में भैया ऐसा काम हो रहा है। जाइए, आप जाइएगा अकेले, हिम्मत अकेले जाइए, अकेले जाइए ना भैया, अपना 50 बॉडी गार्ड छोड़िए अपने जगह पे, नहीं जा सकते हैं भैया। यहाँ पे हर चीज में राजनीति घुसा हुआ है और जब तक राजनीति ऐसे होगा हमारा देश नहीं सुरक्षा है। ये मोदी जी हो या इंदिरा गांधी समय हो, कोई भी हो, जब तक आप आर्मी वाला झूठ नहीं दीजिएगा। कहते थे कि कांग्रेस ने बांध के रखा है आर्मी वाला को, अब आप क्या कर रहे हैं? एक डॉलर ट्रम्प बात सुन के दूसरा देश के आप एक आम भारत के आम आदमी के बात सुन के युद्ध रुकवाते ना, तो समझ में आता भैया कि यहाँ पे जो कुछ होने वाला है। और अब विदेश के आदमी की बात सुन लिए है जो मेरा सपोर्ट नहीं किया इस लड़ाई में, हमारी देश की बेटी सपोर्ट कर रही है, वो मर रही है, अब उसका बात नहीं माने, अब उसका बात मान लिए, क्या मतलब है? क्या दिया था आपको? न पैसा दिया, न बंदूक दिया, न कुछ दिया। और रशिया वाले बहुत सपोर्ट किया, आप कुछ बातें नहीं माने, उससे पूछते ना भैया तुमने सपोर्ट किया, हम तुम्हारी बात माने। ये जो सवाल खड़ा हो रहा है कि जहां तमाम देश जो है भारत के साथ था, इसके बावजूद भारत को इस तरह का निर्णय क्यों लेना? राहुल गांधी एक स्टेटमेंट दिए थे कि आज हम भारतवासी और सरकार के साथ हैं। हमें लगे वाह भाई, राहुल गांधी में हमारा सपोर्टर आ गया। तो विपक्ष तो साथ था। सब, अरे हर आदमी सपोर्ट में था भैया, साला कुत्ता जानवर भी सपोर्ट में था। अरे नहीं हो रहा, ठीक है छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो रहा है ना, छोड़ दीजिए, बोलिए भारतवासी चल जाओ लड़ने, चल जाएंगे, खोज मारेंगे। अरे बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा औरत को छोड़ देते हैं, जो पकड़ा तो उसको ले लेते हैं, अरे मारते हैं मरते हैं भैया। मगर आप जैसे युद्ध रुकवाए हैं, जैसे लगता है ना कि भैया शुरू में छक्का मारा था टीम इंडिया, एक बार सारा 0 पे सब आउट होने चला गया। ये मोदी जी बोलता है ना कि हमारे सरकार, बिहार सरकार, ये नीतीश कुमार मानसिकता खराब हो गया। नहीं, अभी मोदी जी खराब बोले, मोदी जी खराब हो गया है और नहीं सुधरेगा तो भैया अगला बार जब इलेक्शन आएगा ना तो भैया आपका भी सीट चल जाएगा, अगर राजनीति लड़ रहे हैं तो। अच्छा, क्या कहिएगा? एक सवाल जो है वो भी हो रहा था कि योगी जी अगर प्रधानमंत्री होते तो अभी तक जो है नहीं, योगी जी है ना वो कट्टर एक हिंदू है, ये बच्चा को पता है। वो देखते हैं कि भारत हमारा जो राज्य में हो रहा है, जैसे बनारस लखनऊ में जो भी होता है उनको देखते हैं भैया और एक्शन भी लेते हैं एट ए टाइम। और वो रहते हैं ना तो सीधे बोलते हैं भैया कि फैसला होने के बाद ही कुछ समझौता होगा। वो किसी बात नहीं मानते, सिर्फ अपना बात मानते हैं। चलिए, तो ये तमाम लोग थे, इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो चल रहा था वो इस वक्त जो रुक गया हुआ है, इस पर युवा जो है वो क्या सोच रहा है। हालांकि नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है। उनका कहना था कि जब पाकिस्तान से हम भिड़े थे तो उसको सबक सिखा कर ही हमें लौटना था, लेकिन बीच में क्यों रोका गया है, लोग का कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया नाउ।